विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। और आइए अब खबरें विस्तार से बताते हैं। और बड़ी खबर जो आ रही है वो दिल्ली से है, जहां की खान मार्केट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो दिल्ली से है, जहां की खान मार्केट की बात करें, काफी प्रसिद्ध इलाका है, यहां पर पाकिस्तान परस्ती नारे लगे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर कुछ लोगों ने लगाए हैं। तो इस घटना के बाद 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अभी यहां पर जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे और किस तरह के नारे लगा रहे थे और क्यों लगा रहे थे। तो शंकर आनंद हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो शंकर, क्या कुछ इसके बारे में और जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो वीडियो है आज सुबह तड़के 1 बजे के लगभग का है, जब और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन खान मार्केट और तुगलक रोड थाने के बीच का है, जहां पर करीब 6-7 जो लड़के हैं और लड़कियां जो हैं वो एक साथ वहां पे घूम रहे थे। जो छोटी वाली जो बैटरी साइकिल होती है उससे घूमते हुए वक्त में इस तरह से वहां पे स्लोगन करने का आरोप लगा है। और इस आरोप लगने के बाद वहां पे तत्काल मौके पे काफी पुलिस पहुंची और वहां पे कई लोग ऐसे थे जो इस नारेबाजी को सुने भी हैं। तो जिस तरह से बकायदा आरोप लगा, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 लड़कियां और 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद उन लोगों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही उसके परिजनों को भी सूचित किया गया है और परिवार को सूचित करके उनके परिवार को भी बुलाया गया है, जिससे कि क्रॉस क्वेश्चन जो है वो किया जा सके और इस मामले में विस्तार से जानकारी लिया जा सके। और 1 बजे रात में ये समझा जा सकता है कि 1 बजे समझिए 12 से 1 बजे के बीच में, उस वक्त में इस ठंड में हर कोई सो रहा होता है, लेकिन वो सड़क पे आते हैं और सड़क पे आने के बाद जो जैसा कि आरोप है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी की गई। तो ऐसा क्यों किया गया, क्या इसके मन में थी, और इन तमाम मसलों पर विस्तार से पूछताछ चल रही है जी। और ये जो लोग थे, इनके परिजन आज तकरीबन 11 बजे तक उनके परिजनों से भी बाकायदा उस मामले में पूछताछ किया जाएगा। इन लड़कों के जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड से संबंधित पूछा जाएगा, कहाँ पढ़ाई करते हैं, किस तरह की पढ़ाई करते हैं या किस तरह का काम करते हैं। तो इसमें जितने भी लोग हैं ये सारे बालिग हैं। हालांकि एक जो लड़की है वो नाबालिग है, लेकिन इसमें सभी जो जितने लोग हैं जिसको हिरासत में लिया गया है वो सभी बालिग हैं। तो इसके बारे में अब विस्तार से पूछताछ चल रही है, जिसमें कि जो आईबी की टीम है वो भी आज इस मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी कि आखिर क्या रीजन रहे। बिल्कुल शंकर, तो रात के 1 बजे का वक्त आप बता रहे हैं और वो भी इतनी ठंड में ये लोग निकले सड़क पर और अचानक से नारे लगाने लगे। तो चलिए पूछताछ में जो सामने आएगा अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए। और अब बात करेंगे यूपी दिवस की। तो उत्तर प्रदेश 71 साल का हो गया है। मुख्यमंत्री आज इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और ये चौथा अवसर है जब योगी सरकार इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में यूपी दिवस का उद्घाटन समारोह है। ये समारोह 26 जनवरी तक चलेगा। तो इस बार उत्तर प्रदेश दिवस की थीम है आत्मनिर्भर यूपी, महिला युवा किसान, सबका विकास सबका सम्मान। इस मौके पर मुख्यमंत्री राजधानी को कई सारी सौगात भी आज देने वाले हैं। हुसैनाबाद का म्यूजिकल फाउंटेन के साथ वाटर स्क्रीन का लोकार्पण आज होगा। साथ ही 3 झीलों के पुनर्विकास और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शिलान्यास भी हो सकता है। इसके अलावा खादी के 1000 सोलर चरखे भी आज महिलाओं के बीच बांटे जाएंगे। वहीं माटी कला बोर्ड की तरफ से 1660 कुम्हारों को चाक वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा जो दोने बनते हैं, जो पत्तल बनते हैं, उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन का वितरण भी आज होगा। तो ऐसे में जो छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े लोग हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं हैं जो आज शुरू हो रही हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ एमएसएमई विभाग MOU करेगा। और एक और विशेष बात यह कि एमएसएमई यानी कि जो छोटे उद्योगों से जुड़ा विभाग है उसका एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि हर एक जिले का जो हर एक उत्पाद है उसका आयोजन भी हो रहा है। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा और इस दौरान आपको उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति की झलक भी अलग अलग देखने को मिलेगी। जगह जगह नुक्कड़ नाटक होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस अगले कुछ दिन तक मनाएगा। वहीं मुंबई में भी इस विशेष दिन की झलक देखने को मिली। मुंबई में एक संस्था है अभियान संस्था, जो लगातार 33 साल से उत्तर प्रदेश दिवस समारोह मनाती आ रही है। तो एक बार फिर ये समारोह हुआ जिसमें गोरखपुर से सांसद और अभिनेता रवि किशन को उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान दिया गया। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में यहाँ पर कई और नेता जैसे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे और साथ में महामंत्री गोविंद शुक्ल भी यहाँ नजर आए।
तो इस दौरान रवि किशन को जब सम्मान मिला तो वो भी काफी उत्साह में थे, जोश में थे। तो देखिए जरा कैसे देशभक्ति का रंग उन्होंने इस पूरे समारोह में घोल दिया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लीलाधर श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि का प्रदेश, भारत का हृदय प्रदेश, भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी निवासियों को हार्दिक बधाई। आइए हम सभी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने हेतु संकल्पित हों। तो ये बधाई है मुख्यमंत्री की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस अवसर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, यूपी के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य में जनसेवा के संकल्प के साथ विकास के नए मानदंड स्थापित कर रही है। मैं प्रदेश के समग्र विकास व प्रगति की कामना करता हूं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका लखनऊ से जुड़ी हैं, जबकि अमित सिंह हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। तो अनामिका, पहले उत्तर प्रदेश की आप तस्वीरें भी दिखाइए जहां पर आप मौजूद है। काफी हलचल नजर आ रही है, क्या कुछ कार्यक्रम आज राज्य की राजधानी में? देखिए 1950 का वो साल जब उत्तर प्रदेश अपने अस्तित्व में आया, जब उत्तर प्रदेश अभिलेखों में अस्तित्व में आया, और आज गौरवशाली जो एक कार्यकाल रहा, एक समय रहा है, वो पूरा करते हुए आज उत्तर प्रदेश 71 साल का हो गया है। और इसी मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार कई भव्य कार्यक्रम कर रही है। हालांकि अवध शिल्प ग्राम में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद भी यहाँ पे आना है आज की। लेकिन जो मेहमान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और जो अध्यक्षता कर रही है वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। इससे पहले जो राज्यपाल थे राम नाईक, उनके पहल करने पर उन्होंने ये कहा था कि जब महाराष्ट्र अपना दिवस मनाता है, बिहार अपना स्थापना दिवस मनाता है, मध्य प्रदेश मनाता है, तो आखिर क्यों नहीं उत्तर प्रदेश भी अपना स्थापना दिवस मनाता है। और उस पहल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि अब हर साल 24 जनवरी के दिन उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाएगा और बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से मनाएगा। और यही वजह है कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, देख सकती तस्वीरों में आप, कि भव्य मंच बनाया गया है। साथ ही साथ ये सिर्फ मंच इसलिए नहीं है कि भाषण ही दिए जाए या कुछ बड़े ऐलान किए जाए, बहुत सारे तोहफे भी आज उत्तर प्रदेश को मिलने वाले हैं। खास तौर पे ओडीओपी के तहत और एमएसएमई के तहत जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस विभाग की तरफ से बहुत तोहफे मिलने वाले हैं। एक तो पुराने लखनऊ में बहुत सारे जो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम है वो यहाँ पे किए जाएंगे। जो प्रदेश के मेधावी खिलाड़ी उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई के तहत जो छोटे रोजगार से जुड़े लोग हैं उनको इक्विपमेंट्स भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही साथ एक बलून है, बड़ा सा बलून, जिसमें खाद्य विभाग ने एक बहुत बड़ा मास्क बनाया हुआ है कोरोना को देखते हुए, और उस बलून को भी आज ही उड़ाया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साक्षी बनेंगे हर कार्यक्रम के। साथ ही वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपने बड़े ऐलान कर रही होगी, कार्यक्रम कर रही होगी, तो यहाँ पे अलग अलग स्कूलों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपनी बात भी रखेंगे अपनी परफॉर्मेंस के जरिए। तो प्रयास ये है कि आज का जो दिन है, जैसे कहते हैं ना कि किसी का जन्मदिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण तो कुछ हो ही नहीं सकता उसके लिए। तो उत्तर प्रदेश का अगर जन्मदिन है आज, तो इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता उत्तर प्रदेश के लिए, कम से कम आज। और यही वजह है कि आज राज्यपाल जब अपने आवाज से चौथी बार योगी सरकार इस दिन को, इस दिवस को मना रही है। अमित नोएडा से हमारे साथ जुड़े, तो अमित यहाँ भी बड़े कार्यक्रम है, काफी लंबा यहाँ तो सिलसिला चलेगा, जरा बताइए क्या क्या आयोजन रखे गए हैं।
देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही यूपी दिवस बनाने की घोषणा की थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले को चयनित किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। तो यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा है, नोएडा सेक्टर, नोएडा के अंदर सेक्टर 33 है, जिसमें सिल्फ हाट है, और सिल्फ हाट के अंदर जो यूपी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं जो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो थीम है, उस पर आधारित हर्षित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं साथ के साथ जो तीनों प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, उनकी तरफ से भी अपनी स्टॉलें लगाई गई हैं। वहीं यमुना प्राधिकरण की बात करें तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बनने वाले 2 परियोजना या फिल्म सिटी और एयरपोर्ट, उनके भी डमी यहाँ रखी गई हैं। आज पहली बार सामने पब्लिक के सामने प्रदर्शित की जाएंगी कि यमुना प्राधिकरण में जो बनने वाला एयरपोर्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से बनाया जाएगा। तो उसी को देखते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश की जो 75 साल की जो गाथा है उसकी भी गैलरी लगाई गई है। वहीं साथ के साथ जो नोएडा का जो गठन हुआ था 1975 में, 76 में, उसके बाद की जो पूरी नोएडा की जो गाथा है, विकास गाथा, उसकी भी एक गैलरी की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो कुल मिला के जो लखनऊ के अलावा नोएडा में भी भव्य दिव्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए, तो आप दोनों बने रहिए, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस अवसर पर भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, बेटियां हमारा गर्व, हमारा स्वाभिमान है। उत्तर प्रदेश की प्रगति में बेटियों का अप्रतिम योगदान है। प्रत्येक बालिका के सर्वांगीण विकास हेतु हम संकल्पित हैं। सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक बधाई। तो ट्वीट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चलिए, और अब बात कर लेते हैं किसानों के आंदोलन की। तो तापमान भले ही कितने नीचे जा रहा हो, कितनी ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही हो, लेकिन किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और अब गणतंत्र दिवस का इंतजार, जब शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, ट्रैक्टर को लेकर परेड निकाली जाएगी, तो पश्चिमी यूपी से 2000 ट्रैक्टर लेकर किसान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अमित राणा, जो शुरुआत से ही लगातार इस बॉर्डर पर हैं और हर हलचल दिखा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ कुछ और किसानों से बातचीत की है, यहाँ का जायजा लिया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को तकरीबन 2 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन उनका कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। आगामी 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना है, उसी को लेकर कुछ किसान मेरे साथ हैं और आप देख सकते हैं किसानों में वही जोश, वही जज्बा है। और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का ही नज़ारा है और जहां तक भी आपकी नजर जाएंगी वहां तक सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। वजह सिर्फ यही है कि सरकार के विरोध में ये ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं किसान। आपसे जानना चाहूंगा, आप कहां से आए हैं? मेरा जिला बिजनौर, धर्मवीर सिंह धनखड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। बिजनौर से आप आए हैं? जी हाँ। ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कितने ट्रैक्टर लेकर आए हैं सर? लगभग 2000 ट्रैक्टर। अच्छा, तो दिल्ली सरकार, अब तक तो दिल्ली पुलिस मना कर रही थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आज वो रूट आपको दे देगी। अब दिल्ली पुलिस अच्छी सोच मैं समझता हूँ, अगर वो हमें रूट दे रही है, हम तो शांतिपूर्वक अपना मार्च निकालना। टिकैत साहब का आदेश है, कोई दंगा फिसाद नहीं होना, शांति के साथ अपना मार्च निकालना। हाँ, हमें भी दिल्ली में झंडा फहराने का अधिकार है। बिल्कुल, झंडा फहराने का अधिकार है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, युवा किसान हैं आप, क्या तैयारी की है ट्रैक्टर मार्च निकालने की? ट्रैक्टर मार्च का तो देखो जी ऐसा हिसाब है, टिकैत साहब का जैसा आदेश होगा हम वैसे ही करेंगे। हाँ, जैसे टिकैत साहब कह देंगे वैसे ही हम उनके पीछे हैं। सेना पूरी तैयार है हमारी। 2-2.5 हज़ार ट्रैक्टर बिजनौर से पहुंचे हैं यहाँ दिल्ली से, अकेले बिजनौर से। हाँ, रात भी कम से कम 500 ट्रैक्टर बिजनौर से आए हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी उम्र भी हो गई है, इस उम्र में भी आप दिख रहे हैं मेरे को कि हाँ ट्रैक्टर मार्च के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है साहब, ट्रैक्टर मार्च के लिए बिल्कुल तैयार, हर हालत में तैयार, बिल्कुल निकालेंगे। ये वो किसान हैं जो इस समय अपने खेतों में हुआ करते थे, लेकिन कृषि बिल के विरोध में ये तमाम किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर है। और आज देखिए, आप जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना यही है कि 26 जनवरी को ये किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस अब तक मना कर रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि आज दिल्ली पुलिस किसानों को रूट बनाकर देगी, उस रूट पर किसान जा सकते हैं। अब देखना यह होगा किस तरह का रूट मैप बनकर दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों के पास आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान। ऐसे में मुरादाबाद के किसान उन किसानों के लिए लंगर लगा रहे हैं जो दूसरे जिलों से आ रहे हैं और यहां से होकर गुजर रहे हैं। मोड़ा पांजे इलाके में टोल प्लाजा पर लंगर लगा और जो भी पश्चिमी यूपी के किसान यहां से गुजर रहे हैं उनके लिए पूरे खाने पीने की व्यवस्था यहां पर की गई है।
ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन है, ये लगातार चलता रहेगा। किसानों के पास ना अन्न की कमी है और ना उनके पास धैर्य की कमी है। तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटती, ये काले कानून वापस नहीं लेती। काले कानून रद्द करने चाहिए, यही किसान चाहता है। और जो देश में शोषण हो रहा है, ये जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है, ये लॉलीपॉप बिल्कुल बंद करे। कभी 18 महीने का और कभी बिल्कुल जो केंद्र सरकार है उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 18 महीने का लॉलीपॉप जो दे रही है, ये ना करके एक काले कानून रद्द करे। यही हम लोग सरकार से आशा करते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटेंगे जल्द ही। इस न्यूज हेडलाइंस के